सर वो मैंने जो कैमल बताए थे वो कितने थे? ज्यादातर ने जवाब दिया था कि 8 कैमल थे, लेकिन वो 8 नहीं थे। उठ, उल्टा मत सोच। अरे तू पानी में घुलाता तो पानी में घुलने में देर लगेगी। इतनी सारी दवाई इसमें डाल इसमें कर ली थी। नहीं ये नहीं ऐसे नहीं आगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप। और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये शाम का टाइम है जब तेजस को शाम को दोबारा दवाई देनी थी, और ये सोए सोए अनार खा रहा है और इसको ठंड भी लग रही थी। तब तक मशीन में कपड़े धुल चुके थे, वो भी मैं सुखा रही थी। और फिर ये दूसरे कमरे में चला गया, उसमें उसको ठंड लग रही थी। और यहाँ पर इसको उल्टियाँ भी हुई काफ़ी, मतलब इतनी तो नहीं हुई कि पूरे दिन का खाया वो उल्टी हो गई, लेकिन तब जो है तुरंत जो अनार वगैरह खाया था उसकी उल्टी हुई थी, और उसके बाद नहीं हुई थी। काफ़ी देर से इसका जी मचल रहा था और काफ़ी परेशान हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, 1.5 गिलास पानी पिला दिया। जब भी आपके ऐसा होता है ना, जी बहुत मचलता हो, भले बस में हो भले घर पे हो, आप ज़्यादा पानी पी लीजिए। जैसे ये बच्चा था तो 1.5 गिलास ही दिया, जैसे अपने बड़े हैं ना तो 2-2.5 गिलास पानी पी लीजिएगा, ज़बरदस्ती पी लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक बार आपको 1 मिनट बहुत तेज़ ऐसे उल्टी जैसा होगा, या तो उल्टी हो जाएगी या फिर आप ठीक हो जाएंगे, मतलब जो तकलीफ हो रही वो कम हो जाएगी। मैंने कल से कुछ खाया ही नहीं था। मेरे को भूख ही नहीं लगती है आजकल। कल लगी? कल तो नहीं लगी। अभी क्या खाएगा? अभी अनार और सेब। मेरे को किसी चीज़ की भूख नहीं लगती है, वो अनार और सेब खानी है। मम्मा क्या पता कभी इंसान के साथ ऐसा हो, एक इंसान पूरे 50 साल का हो तो भी उसके दांत टूटते हो। फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है तो फिर टूटते हैं। अगर रोज़ ब्रश करता है तो उसकी कभी नहीं टूटते। तो ये हमारे कुछ खाना जो है ख़राब किया हुआ पड़ा है। और ये तेजस जो बातें कर रहा था ये मॉर्निंग में था, और फिर मैंने स्कूल भी कैंसिल कर दी। और ये दोनों बच्चे जो हैं काफ़ी साल 3-4 साल हो गए होंगे, तेजस को भी 3-4 साल हो गए होंगे बीमार नहीं हुए। तो इस बार बुखार आया तो कल बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ और फास्ट वाला आया, तो मुझे बहुत डर लग गया था। और रास्ता तो उसने इतना मुश्किल से निकाला था। हाँ जी, तो मैं भी नहा ली हूँ, अब तैयार वैयार बाद में होंगी। तेजस के पहले दवाई पानी कर देते हैं। अनार सेब सब खिलाना। पहले थोड़ा सा नाश्ता कराया था लेकिन वो इसको पसंद नहीं था, जबरदस्ती करवाया था। तो अब ठीक से खाना पीना देना और टाइम पे दवाई देना ज़रूरी है। अगर ऐसा 2 दिन भी करते हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा, वरना थोड़ा बहुत मिस हुआ तो क्या पता नहीं ठीक होगा। तो इसलिए छुट्टी भी ले ली मैंने। और वैसे इसकी तबीयत सुबह भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, शरीर भी गर्म था। और स्नान मैंने करवा दिया, मैं भी नहा ली, कमरा भी पूरा जो है क्लीन कर दिया। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर वगैरह कि बच्चा मतलब जो भी बीमार हो किसी कमरे में तो उस कमरे की वगैरह सफाई अच्छी रखनी चाहिए। और नहाने के बारे में भी डॉक्टर को मैंने पूछा था तो कि भले टाइम पे नहा लेना। डॉक्टर कभी नहीं कहता कि अगर आप बीमार है तो नहाओ मत, ऐसा नहीं कहता है। भले हमें सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, अच्छे से नहा लेते हैं। तो नहाना क्या है, एक अच्छी थेरेपी है। मतलब नहाने के बाद एक अच्छा खासा इंसान होता है वो भी फ्रेशनेस महसूस करता है। और बीमार है तो उसको तो नहाना ही चाहिए। नहाने से कोई ठंड नहीं लगती है और ना ही जो है वो ज़्यादा बीमार होता है। थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बाहर की हवा ना लगे या फिर अचानक से पंखे की हवा में ना आ जाए, ये बातें ध्यान रखें। बाकी बीमार हो तो भी नहाना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। अब कितना सही है कितना नहीं है ये नहीं पता। अब यहाँ पर हम नाश्ता वगैरह कर रहे थे और तेजस को जो देनी दवाई, दिव्या को भी नाश्ता करवा रही थी मैं। इसके बाद की पूरी दिन की रूटीन में काफ़ी काम बाकी पड़े थे। बस तेजस को नहलाया है और कमरे की सफाई की है, नाश्ता किया है हमने और इसको दवाई दी है। इतना काम अभी हो पाया है, बाकी के काम अभी करने हैं काफ़ी सारे। स्किन डॉक्टर को ही दिखाया था और उसने कहा कोई एलर्जी नहीं है। अच्छा हुआ एलर्जी नहीं है, क्योंकि अगर एलर्जी तो एक बार हो जाती तो फिर वो दोबारा भी हो सकती है। और ये तेजस ने कहा था मेरी पीठ पे सो जाओ, शायद उसको कुछ दर्द वगैरह हो रहा होगा, तो इसलिए मैं इसकी पीठ पे सो रही हूँ। बुखार मुझे ही क्यों हुआ, किसी और को भी हो सकता था।
तब भी उठता हूँ तब मेरे सिर दर्द होता है, बहुत जोर का सिर दर्द भी होता है और दवाई भी पीनी पड़ती है खारी खारी, है ना मम्मा? आखिर ये बुखार मेरे ऊपर पढ़ाई क्यों आखिर, है ना मम्मा? ये मैं लहसुन साफ कर रही हूँ शाम के लिए। बच्चों ने कहा दाल बना दो, हम खूब खाएंगे। दाल के साथ फिर मैंने ज़्यादा लहसुन साफ़ कर दिया, लहसुन की चटनी बना दी। और इस बार आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार, आपकी फरमाइश के अनुसार मैंने जो है गाजर भी डालना तय किया है। तो गाजर वाली जो लहसुन की चटनी है वो बनाएंगे। और ये दाल है मूंग की जो कि बना दूंगी अभी, और फिर गाजर की चटनी, और इसके बाद रोटी, और रोटी के बाद खाना खाएंगे। आपको बताती हूँ सूखी सब्जियां, जो कई बार आप कहते हो ना कि सूखी सब्जियां क्या क्या है, पंचकूटा किसका बनाते हैं, मतलब पंचकूटे की जो सब्जी होती है वो आप कैसे बनाते हो। तो ये बिंदी कब और किसने लगाई मुझे पता ही नहीं है, दिव्या ने लगाई होगी जब मैं सो रही होंगी तब। ये तो है वो कुछ लिक्विड है जो कि ये बनाते वक्त गिरा था, उतरा नहीं, उतर जाएगा घिसेंगे तो, मैंने घिसा ही नहीं। ये वाली है सांगरी, ये देखिए, ये जितनी काली और पतली होती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी होती है सब्ज़ी उसकी, और वाइट होती है और मोटी होती है तो फिर वो पकी हुई होती है, उसकी सब्ज़ी जो है अच्छी नहीं होती है। ये है कुमटिया, जिसको हिलारिया भी, हमारे तो लोकल में हिलारिया ही कहते हैं, कुमट के पेड़ पे लगता है, कुमटिया कहते हैं। और कोई नाम आपको पता हो ना तो ज़रूर बताइएगा। तो ये वाले हैं, उबाल कर रखे हुए हैं, सब्जी बनाते हैं ना तो इतनी सी सांगरी, मतलब हमारे बहुत कम बनती है, हम कम खाते हैं, इतनी सांगरी, इतने ये, और इसके साथ और क्या मिलाते वो भी बता देते हैं। इतने इतना मिक्स करके बना देते हैं, वरना इसकी जो है कड्डी भी बनती है, कड्डी में डालते हैं तो भी अच्छी बनती है, और बाकी जो है सिर्फ सब सांगरी और ये मिक्स करके बनाते तो भी अच्छी बनती है, और अच्छी बनती है। और ये है गाजर, ये देखिएगा, इनकी चटनी बनानी हो तो फिर इनको कूट लेते हैं इतना, और चटनी नहीं बनानी हो तो फिर इनकी ऐसी सब्जी बन जाती है, वो भी लस्सेदार बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और इसके अलावा जो है लहसुन की चटनी में डालते हैं तो भी अच्छी होती है। अब पंचकूटों की सब्जी में मैंने आपको बता दी 3 सब्जी, मतलब 5 ऐसी सब्जियां होती है जिनको मिलाकर हमारे खास करके शीतला सप्तमी पर पंचकूटे की सब्जी बनती है, आखा तीज पर भी बनती है। कि है ये वाली, ये देखिए गवार फली, ये तो सूखी हुई है, ख़राब नहीं होती, एकदम अच्छे से पड़ी है। इसमें तो जीरा है और इसमें राइस है, और इसके पीछे तो हमारी लोकल भाषा में सिरावड़ी कहते हैं, वैसे राबुड़ी भी कहते हैं। तो इसकी खट्टी खट्टी सब्जी अच्छी बनती है। और चौथी मैंने ग्वार फली बता दी। 5वीं है ये जो है, इनको क्या कहेंगे, कैर जो होते हैं ना, ये देखिए इसमें थोड़े मिक्स किए हुए हैं, ये आपको निकाल के बताती हूँ। जैसे थे मेरे पास आधा किलो से भी कम, मेरी सिस्टर आई उसको चाहिए थे तो मैंने उसको दे दिए, और अब कभी ले आऊँगी मार्केट से या फिर कहीं से। तो ये जो है मिक्स करके इतनी बची हुई थी, मैं ऐसे मिक्स करके रखती हूँ
ताकि जैसे ही सब्जी बनानी हो तो इतनों को एक साथ उबाल देते हैं। इतनी सी सब्जी तो बहुत ज़्यादा बन जाती है हमारे लिए, तो उबाल देते हैं और उबाल के फिर जो है इसकी सब्जी बनाते हैं। तो पांचों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ये है क्या चीज़ है, अरे क्या कहते हैं इसको, टिंडी, टिंड सी कहते हैं हमारे यहाँ पर। और ये टिंडी है जो कि खेतों में होती है, तो ये सूखी हुई पड़ी है। और ये हमारी बन गई है चटनी। और आज हमने चटनी के अंदर गाजर डाले हैं कूट कर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इसके साथ ही इधर बन गई है दाल। और ये जो दोपहर का खाना बनाया था उस टाइम सारा यहाँ पर बिखरा पड़ा है, तो मैंने सोचा अभी की रोटी बना के साथ में सफाई करूँगी। दोपहर वाला इसलिए पड़ा है कि बच्चों को खाना जल्दी देना था, मैं बाहर निकल गई। और क्या है कि रसोई की सफाई किए बगैर अगर हम बाहर जाके खाना खाने बैठ जाएं तो फिर वापस आके सफाई होती ही नहीं है, फिर आलस आ जाता है और जाके सो जाते हैं। तो आज फिर वही हुआ। और गाजर भी डाले हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी टेस्टी हो जाएगी। ये पक चुकी है, इससे ज़्यादा जो है टाइट नहीं करेंगे, ये ऐसे लस्से टाइप अच्छी है। आटा लेके आ रही हूँ, आँखें मेरी काफ़ी ख़राब है, खुजली आ रही, दवाई डाली थी, तो आटा ला रही हूँ और दूध लेके आ रही हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। अभी मैंने देखा आटा बहुत कम था, मतलब अब तो जस्ट चल जाएगा, लेकिन सुबह फिर कहाँ से लाएंगे, तो अभी ले आती हूँ, दूध भी ले आती हूँ और आटा भी ले आती हूँ। और ये गऊ माता आई बेटू, वो लेके आ, ये छोटी गाय आ गई बच्चों की, मैं लाती हूँ, तू गिरा देगा। तो उसको मैंने टब के अंदर दूर सा रख दिया है, क्योंकि उसमें रोटियां वगैरह बहुत सारा दिन भर का भरा हुआ था। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे फेवरेट। मैंने जो कैमल बताए थे वो कितने थे, ज्यादातर ने जवाब दिया था कि 8 कैमल थे, लेकिन वो 8 नहीं थे। कैसे नहीं थे आपको बताऊं कि लास्ट के जो 2 कैमल थे उनको मैंने 2 बार और रिपीट कर दिया, मतलब कि 2 तो थे ही और 2 बार और रिपीट कर दिया, तो 6 वो हो गए और 2 आगे चले गए। टोटल जो है 8 नहीं थे, वो 6 और 8 मैंने दिखा दिए थे। और जो कैमल थे वो 4 ही थे, 2 आगे गए 2 पीछे आए। कुछ ही लोगों के मतलब 5-7 या 4-5 जनों ने बताया कि 4 कैमल थे। तो किस किस ने बताया वो जरूर बताना कि हमने 4 बताए। अब आज ही ठीक हो गया, तो सुबह मैं स्कूल जा सकती हूँ। दर्द होता है तब मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ या फिर बैठता हूँ, सोता हूँ तब सिर्फ दर्द नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और तेजस जो है लगता है ठीक हो गया है आप सबकी दुआ से, थैंक यू सो मच। और पूरा ठीक नहीं हुआ तो वो तो एक दिन से सारा असर थोड़ी होगा। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके फिर बाय कीजिएगा। बाय बाय। रुको मेरे को कुछ बोलना है। आप तो बोलते कि हमें कोई अरे लाइक वाइक से मतलब नहीं, उसने अपने वीडियो में तो लाइक वाइक नहीं चाहिए हमें, तो बस इनका सपोर्ट चाहिए। तो तब लास्ट में ही बोल रही थी कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये जान रहा है मेरे को। और वो एक वीडियो ऐसा था ना, तो उसमें मैंने लास्ट में नहीं बोला था लाइक करो सब्सक्राइब बोलो, वो मैंने शुरू में कहा था मैंने लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करना, लेकिन वो एक ही वीडियो था और उसमें लास्ट में मैंने नहीं बोला था। ये शायद कंफ्यूज हो रहा होगा और मैंने उसमें फिर नहीं बोला था। और सब में तो बोलती हूँ मैं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपको लाइक अब वो लाइक सब्सक्राइब एक वीडियो में नहीं चाहिए थे, बाकी सब में तो चाहिए यार। ऐसे क्या करता है, बाकी में तो चाहिए। आपने बोला मुझे किसी भी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब से मतलब हाँ, ऐसे मैंने नहीं बोला। अगर बोला है तो ये लोग बता देंगे मुझे, ऐसे मैंने किसी में नहीं बोला। अब तेरे कहने पे ये सब्सक्राइब करते कि नहीं करते, तू बोल। सब्सक्राइब करो, लाइक
और कमेंट करो, घंटी बजा दो। सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं गैस के पास और स्लैब पे पोछा लगा रही थी, और पोछे लगाते लगाते कब जो है गैस का स्विच घूम गया, मुझे पता ही नहीं चला और ऑन हो गया। मुझे गंध आई थी गैस की, लेकिन मैंने 2-3 बार देखा और मुझे लगा बंद ही है। कभी कभार बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ। ये देखिए, आज मैं जलते जलते बच गई। बाल जले थे, चुन्नी होती ना ओढ़ी हुई तो वो भी जाती साथ में, और फिर बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन चुन्नी नहीं थी और ड्रेस आग पकड़ नहीं पाई। ये देखिए, ये बाल बिल्कुल ख़राब हो गए। ये स्कूल में जाने के बाद देखा था आईलैशेस भी जल गई थी, ऊपर वाली थोड़ी थोड़ी, और बाल भी जो है आगे के इनकी हालत ख़राब हो गई थी। और ये वाला इस तरह का गैस चूल्हा था जो कि कुकिंग हॉब है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही मैं बच पाई, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे छेद है जहाँ से गैस निकलती है, और बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे सब जगह यूँ है। और जो अपना नॉर्मल गैस होता है उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं और वो बहुत कम होते हैं, 2 लाइन होती है, कितनी होती है पता नहीं। लेकिन उसमें जब भी ऐसे कभी होता था थोड़ा छोटा मोटा, तो वो आग यूँ जो लगती थी ना, वो यूँ घनी होती थी और ये फैल जाती है। तो यूँ फैल गई थी एक बार, यूँ जलती काफ़ी सारी हुई थी, लेकिन काफ़ी दूर तक हुई और फटाक से बुझ गई। मतलब अगर चुन्नी भी ओढ़ी हुई होती ना, तो चुन्नी यूँ इकट्ठा हो जाती, जल कर ऐसे जो है सिंकुड़ जाती, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। तो इस तरह जो है इस गैस से जो भी गैस फैलती है ना, तो फिर जो है इतना जो है तेज़ या मोटी वाली आग नहीं होती, यूँ फैली हुई होती है, लेकिन उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है वो किसी को पकड़ सके। तो आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं, बाय बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, थैंक यू, बाय बाय।